अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसिड बेस जो है इसके बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट हम अब इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपने हर बात जो है वो ध्यान से सुननी है। एसिड्स का आगाज़ जो है स्टूडेंट्स वो इंसानी आगाज़ के साथ ही शुरू हो गया था। यानी जब से इंसान जो है उसने एग्जिस्टेंस शुरू की है उसके साथ ही एसिड बेस जो हैं वो वजूद में आ चुके थे। जैसे इंसान अपने खाने में जो है अगर लीमू का इस्तेमाल करता है, खाता है, तो उसको पता है कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड है। इसी तरह अगर चींटी जो है वो इंसान को काट लेती है तो उसके अंदर जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सो आज हम देखेंगे कि एसिड और बेस जो हैं इनको किस तरीके से चेक किया जाता है, कैसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ जो है वो एसिड है या कोई ऐसी जो दूसरी चीज़ें हैं वो बेस हैं। सो इनके लिए हम इनको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा है। तो स्टूडेंट्स, हमें जानना है कि आम तौर पर जो एसिड्स हैं उनका जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट में पाए जाते हैं। एसिड्स जो हैं वो सोर टेस्ट के अंदर यानी खट्टा जायका होता है। जैसे आप टार्टारिक एसिड को देखें, टार्टारिक एसिड इमली और टार्टरी में पाया जाता है, चाट मसालों में इस्तेमाल होता है जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल जो एसिड्स हैं उनका जायका जो है वो खट्टा होता है। और अगर बेस की बात करें तो बेस जो हैं इनका जो जायका है वो सोपी या बिटर टेस्ट के जो हैं वो होते हैं। तो इसको हम कहेंगे बिटर टेस्ट है या फिर हम कहेंगे सोपी या स्लिपरी। उसके बाद है स्टूडेंट्स के एसिड्स जो हैं वो टच करने में कैसे हैं। अमूमन अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड्स जो हैं वो आम तौर पर लीमू में पाया जाता है या चूंटी के काटने का जो एसिड्स है वो फॉर्मिक एसिड है या फिर ग्रेप फ्रूट्स में, ऑरेंजेस में पाया जाता है। तो टच करने पर एसिड्स जो हैं बर्निंग फीलिंग जो है, स्टिंगिंग फीलिंग और बर्निंग फीलिंग जो है वो एसिड से आती है। तो स्टिंग या बर्न जो है वो उनका एक टच करने से फील आता है। लेकिन बेस जो हैं, बेस की फीलिंग किस तरह की है। बेस जो है जो आप घरों में सोप इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द बेस, क्योंकि साबुन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलकर बनता है। सो स्लिपरी सा इनका जो टच है वो हम कहेंगे वो क्या होगा, स्लिपरी सा। फॉमी सा और स्लिपरी सा, साबुन को हाथ लगाएं तो कैसा फील होता है, तो ये स्लिपरी सा एक जो है इनका टच होता है। अब हम देखते हैं कि किस हालत में पाए जाते हैं एसिड, आमतौर पर किस हालत में मिलते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सिट्रिक एसिड है, ग्रेप फ्रूट्स हैं और हमारे पास जो हैं दही में भी पाया जाता है, दूध में भी एसिड पाया जाता है। तो आम तौर पर स्टूडेंट्स एसिड जो हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं लिक्विड में या फिर हम कहेंगे एक्वस फॉर्म में। और एक्वस फॉर्म का मतलब है कि एक्वस का मतलब है पानी में बनाया गया सॉल्यूशन। जब हम एसिड को पानी के अंदर हल करते हैं तो वो एक्वस फॉर्म बन जाती है। तो एसिड या तो पाया जाएगा लिक्विड या फिर पाया जाएगा एक्वस फॉर्म यानी पानी के अंदर मिक्स होके। अब अगर बेस की बात करें तो बेस भी स्टूडेंट्स या तो सॉलिड में मौजूद होंगी, सॉलिड फॉर्म में पाई जाएंगी, या फिर जो है वो पानी के अंदर सॉलिड या एक्वस। जैसे आप बेस जो है, साबुन जो है उसका पानी के अंदर सोल्यूशन बना लें तो वो उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। अब अगर कलर विद इंडिकेटर, जी हम अपनी लैब्स में स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स भी करवाते हैं और उनको दिखाते हैं कि इनका जो कलर है वो एक इंडिकेटर ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं लिटमस पेपर। अब जो लिटमस पेपर है वो दो तरह के हैं, एक ब्लू कलर का है और एक जो है वो रेड कलर का होता है। इंडिकेट करना है हमने कि कोई भी चीज़ जो है ये पानी में बना हुआ इसका सोल्यूशन एसिड है या बेस है। आप इसको इस तरह से देखें कि आपको एक लिक्विड सोल्यूशन मिला है और स्टूडेंट ने चेक करना है वेदर इट इज़ एन एसिड और अ बेस। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंडिकेट करने के लिए है हमें प्रोवाइडेड है इंडिकेटर। और इंडिकेटर दो तरह का है, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो ब्लू इंडिकेटर पेपर है उसको अगर हम एसिड सोल्यूशन के अंदर डालेंगे स्टूडेंट्स तो वो फौरी तौर पे ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन। ब्लू लिटमस जो है वो हमारे पास रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड। सो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइडेड है ये क्या है, एसिड है।
अगर इंडिकेटर रेड कलर का इंडिकेटर जो है वो हम बेस के सोल्यूशन में डालेंगे तो फौरी तौर पे जो रेड है वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो हम कहेंगे लिटमस पेपर टर्न किस में हो जाएगा, रेड से ब्लू में। सो ये दो इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ जो है वो बेस है। अब स्टूडेंट्स इसकी कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपसे कोई सवाल करे या आपको पेपर में आ जाए कि नेम सम एसिड्स और नेम सम बेसिस, यू शुड बी एबल टू नो द नेम्स। सो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं एसिड्स की। सबसे पहले बात करते हैं एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने इन सारे नामों को लर्न करना है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब बेस के बारे में आपने याद करना है कि बेसिस जो हैं वो हैं स्टूडेंट्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी भी कहा जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो हैं ये बेसिस हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने देख लिया कि एसिड एंड बेस की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं। अब हम चलते हैं कि एसिड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से की जाती हैं। अब ये याद रखें, क्लासिफिकेशन के तौर पे हम देखें तो एसिड्स की दो तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। नंबर 1 नेचुरल एसिड्स, जो कि नेचुरली इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, खुदा ने बनाया हुआ है उनको। सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर मौजूद है कुदरती तौर पे, ठीक है, ग्रेप फ्रूट्स के अंदर मौजूद है। लैक्टिक एसिड दूध के अंदर मौजूद है। एसिटिक एसिड विनीगर, सिरका जो हम अपने घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एसिटिक एसिड मौजूद है। फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग यानी चींटी का जो डंग है उसके अंदर पाया जाता है। ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और हमें ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम खुद तैयार करते हैं लैब के अंदर, वो फिर फर्दर इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको कहा जाता है मिनरल एसिड्स। अब मिनरल एसिड्स के जो सोर्सेज हैं वो देखें, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको हम सोडियम नाइट्रेट के ज़रिए से लैब के अंदर तैयार किया जाता है। सो दो तरह के एसिड्स थे, एक नेचुरल एसिड्स थे जो कि इसी तरह कुदरत के बनाए हुए हैं और हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। और जो इनऑर्गेनिक हैं वो लैब के अंदर हैं और ये ज़रा डेंजरस हैं और इंसान के बनाए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि फर्दर ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड की। मेटल्स जो हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल ऑक्साइड्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं सोडियम मेटल की। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं लाइक Na2O, सोडियम ऑक्साइड्स जो है ये बेसिक हैं, नेचर जो है वो इनकी वो बेसिक है। जब भी हम इनको पानी के अंदर हल करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, बेस NaOH। Na2O मेटल ऑक्साइड्स को जब पानी में हल करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेस NaOH। अब ये जो बेस है ये पानी के अंदर सॉलेबल है। NaOH जो है दैट इज़ सॉलेबल इन वाटर। अब जो भी बेस जो है स्टूडेंट्स वो पानी के अंदर सॉलेबल होगी उसको हम कहते हैं एल्कली। उसको क्या नाम देंगे, एल्कलीज। यानी एल्कलीज वो बेसेस हैं जो कि पानी के अंदर सॉलेबल हैं। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी इस तरह से बना सकते हैं उसके मेटल से। लाइक ये सोडियम ऑक्साइड था तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो है इसको भी, मैग्नीशियम भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में से पाया जाता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हैं वो मेटल्स का ग्रुप है। सो MgO इज़ अ मेटल ऑक्साइड, ये सॉलेबल होगा वाटर में और हमारे पास क्या बनेगा, MgOH2। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको मिल्क ऑफ लाइम भी कहा जाता है और ये स्टमक की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो बर्निंग सेंसेशन है, समटाइम आप कुछ ज़्यादा ऐसा एसिडिटी वाला खा लेते हैं, स्टमक के अंदर ऑलरेडी एसिड मौजूद है और वो कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो वहाँ पे जब बर्निंग सेंसेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दिया जाता है। सो ये था मेटल ऑक्साइड्स। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं स्टूडेंट्स वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसको अगर हम पानी के अंदर हल करते हैं H2O, तो हमारे पास आ जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसी तरह अगर हम SO3, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि सल्फ़र और कार्बन जो है ये नॉन मेटल ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल जो है वो उसकी लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो मेटल्स हैं, और उसकी राइट साइड पे देखा जाए तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र के जो ग्रुप्स हैं दीज आर नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो ये ऑक्साइड बन जाता है। सो सल्फ़र इज़ अ नॉन मेटल, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया। इसमें भी हम इसको हम पानी के अंदर जब हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है H2SO4। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक और बात जो आपने बेसिक इसमें याद रखनी है कि जब भी एसिड या बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। लाइक अगर हम HCl को, HCl इज़ एन एसिड, अगर हम इसको बेस के अंदर डालेंगे NaOH तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। अब ये क्या है, एसिड, HCl इज़ एन एसिड, NaOH इज़ अ बेस, तो ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। NaCl इज़ सॉल्ट, H2 इज़ वाटर, ये हमेशा होगा इसी तरह से। और एक और हम रिएक्शन कर देते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है H2SO4 एसिड प्लस KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा हमारे पास, K2SO4 सॉल्ट है प्लस वाटर। सो इसी तरह से अगर हम एसिड या बेसिस को मिलाते जाएंगे सॉल्ट और वाटर बनता जाएगा, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करते हैं। एसिड ने बेस की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दी और बेस ने एसिड की प्रॉपर्टी को। अब क्या बन गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल चीज़ क्या सामने आई, सॉल्ट। NaCl इज़ अ सॉल्ट, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट इज़ अ सॉल्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं छोटा सा। नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड। आपने कुछ ऐसे फलों के नाम बताने हैं जिनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि सिट्रिक एसिड जो है वो किन किन फलों में पाया जाता है। सो हम देखेंगे सबसे पहले ऑरेंजेस जो हैं जिनका जायका खट्टा होता है, उनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद है। लेमन एंड ग्रेप फ्रूट, सो जितने ऐसे फल हैं जो थोड़े जूसी हैं और उनमें खटास सी पाई जाती है, उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं, हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, पेज नंबर 95 है और एक्टिविटी नंबर 7.1 है। आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उस एक्टिविटी को हमने बहुत अच्छे से करना है। कुछ सैम्पल्स प्रोवाइडेड हैं। आपको क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और in the form of their aqueous solutions. Use blue and red litmus paper strips to show whether these substances are acidic or basic in their aqueous solutions. आपको कुछ जो है लिक्विड्स दिए गए हैं और उनको आपने एक्वस सोल्यूशन में मौजूद हैं। आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर भी दिया गया है। आपने चेक करके बताना है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला सब्सटेंस है टैप वाटर, यानी नलके का पानी आपको दिया गया है और आपको लिटमस पेपर प्रोवाइड किया गया है। बताना आपने ये है कि जो टैप वाटर है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक का। तो जब आप उसमें लिटमस पेपर को डिप करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो जो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है वो क्या इंडिकेट करता है कि इनकी ये जो प्रोवाइडेड सोल्यूशन है इट इज़ एसिडिक। सो टैप वाटर जो है वो एसिडिक नेचर का है। उसके बाद बैटरी वाटर, ये जो बैटरीज़ यूज़ होती हैं, यूपीएस की बैटरी है, बाइक्स की, गाड़ियों में जो बैटरीज़ हैं, उनका एक वाटर का सैंपल आपको दिया गया है और आपने लिटमस पेपर से चेक करके बताना है एसिड है या बेस है। तो आप क्या करेंगे, आपने फिर से ब्लू लिटमस पेपर ऐड किया
तो आपका जो ब्लू लिटमस है वो फौरी तौर पर रेड हो जाएगा। सो ये क्या है, बैटरी वाटर भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। उसके बाद स्टूडेंट्स रेन वाटर, बारिश का पानी कलेक्ट करके उसका एक सैंपल आपको प्रोवाइड किया गया है, उसको भी आपने चेक करना है कि इसके अंदर क्या मौजूद है। और बारिश के पानी के अंदर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हवा में मौजूद है, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। जब आपने इसके अंदर लिटमस पेपर डालेंगे तो आप देखेंगे कि रेन वाटर जो है इसमें भी लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। उसके बाद है जी सोप सोल्यूशन, और जैसा हमने पहले कहा था सोप सोल्यूशन जो है इसके अंदर ये बेसिक फॉर्म में है। तो अब देखते हैं इसके अंदर लिटमस पेपर ऐड करके कि क्या होता है। तो जब आप इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इससे पता चला कि सोप सोल्यूशन, साबुन का बनाया गया जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है, इसीलिए हम इसे आम जिंदगी में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट है अगला, और टूथपेस्ट को भी जब आप देखेंगे तो ये जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, इसका मतलब है ये बेसिक नेचर का है। शैम्पू को चेक करते हैं जी, शैम्पू प्रोवाइडेड है आपको उसका सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, उसमें भी जब आप डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर तो वो रेड हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स में एसिड्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, वैसे मौजूद हैं। फिर है जी ब्लीच प्रोवाइड की जाएगी आपको। ब्लीच को भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे लिटमस पेपर से, तो आप देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो गया है, जिससे हमें ये पता चला कि ब्लीच जो है वो बेसिक नेचर की है। सो ये थी स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 7.1, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज के लेक्चर से आपने एसिड बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन है, मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो गए हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।